Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 4 of class 5. तो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में स्कल के बारे में और अब हम लोग को पढ़ना है बैकबोन के बारे में। तो द बैकबोन इज ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं या फिर इसको स्पाइन भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 33 इरेगुलरली शेप्ड बोन विद कॉल्ड वर्टिब्रे। ठीक है, इरेगुलरली का मतलब होता है जिसका कोई शेप नहीं होता। ठीक है, इरेगुलर मतलब जिसका कोई शेप ढंग से नहीं होता, पार्टिकुलर शेप, ये किसी भी शेप में हो सकता है। कितना बोन्स? 33 बोन्स। ये जो आपको दिख रहा है स्मॉल स्मॉल बोन्स है, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल बोन्स ज्वाइन होके पूरा ये आपका वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन बनाया है, या फिर आप बैकबोन में बोल सकते हो। तो इसमें का एक बोन क्या कहलाएगा? वर्टिब्रे। These bone makes a strong framework which protect the spinal cord। तो ये एक बोन का पूरा, हड्डी का पूरा एक ढांचा है जो कि एक इसमें से एक बीचों बीच एक रड पास किया है। इसके बीचों बीच यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि ये बीच में से खोखला होता है, ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अगर ऊपर से देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसके बीच में से यही वाला पास करता है। तो ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन से जुड़ा होता है, जो कि क्या नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो आपको ये रिफ्लेक्स एक्शन में जो आप अचानक से जो अपना हाथ मूव कर लेते हो, जब कोई चीज़ गर्म लगता है आपको हाथ में, तो आप बिना सोचे समझे आप उस चीज़ को छोड़ देते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा। तो ये जो ऑर्डर होता है हाथ छोड़ देने का उस चीज़ को, तो ये ऑर्डर कौन देता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये एक तरीके से ब्रेन का काम आसान करता है। ठीक है, द वर्टिब्रल कॉलम इनेबल अस टू स्टैंड अपराइट। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम हेल्प कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड ने। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम यह हड्डी की बात कर रहा है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम किस में मदद कर रहा है? हम लोग को सीधे खड़े रहने में, स्टैंड अपराइट एंड मेंटेन आवर बैलेंस, और हम लोग को बैलेंस बनाने में भी हेल्प कर रहा है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, व्हाट डू वी कॉल द एनिमल्स विथ वर्टिब्रल कॉलम। तो ये आपको आई थिंक नहीं पता होगा, तो यहाँ आप आंसर लिख सकते हो वर्टिब्रेट। वैसे एनिमल जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है उसको, सॉरी यहाँ आर छूट गया, वर्टिब्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका रिब केज। तो आप देख रहे हो ये क्या है? रिब्स है, और ये क्या है? एक तरीके का केज बना रहा है, पिंजरा जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? रिब केज। रिब केज आर रिब्स आर थिन। रिब क्या है? पतला पतला हड्डी, आपको दिख रहा होगा। फ्लैट चपटा है। कर्व्ड, कर्व्ड मतलब मुड़ा हुआ, देख रहे हो पीछे से आके घूम के आगे मिला हुआ, कर्व्ड। दे फॉर्म ए प्रोटेक्टिव केज। ये क्या है? एक पिंजरा जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है जो कि प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, लेकिन किसका? इसके अंदर क्या रहता है? लंग्स और हार्ट, अराउंड द हार्ट एंड लंग्स, कॉल्ड रिब केज। इसको क्या बोलेंगे? रिब केज। द रिब केज कंसिस्ट ऑफ 24 बोन्स अरेंज इन 12 पेयर ऑफ रिब्स। इसमें टोटल कितना बोन्स होता है? 24। रिब कितना है आपका? एक साइड का आप काउंट करोगे तो 12 इधर और 12 इधर, तो कितना हो गया? 24। द रिब्स आर ज्वाइंट टू द ब्रेस्ट बोन और द स्टर्नम। ये बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है? स्टर्नम। इन द फ्रंट एंड टू द बैकबोन एट द बैक। आगे जाके ये रिब कहाँ जुड़ा है? स्टर्नम में। और पीछे से कहाँ जुड़ा हुआ है? ये वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन में। Apart from protecting the heart and the lungs, the ribs also protect parts of stomach, spleen and kidneys। यानी कि ये हार्ट और लंग को प्रोटेक्ट करने के अलावा कुछ पार्ट किस किस को प्रोटेक्ट करता है? स्टोमक को, स्प्लीन को, स्प्लीन मतलब यकृत हिंदी में बोलते हैं, एंड किडनीज, और किडनीज को भी प्रोटेक्ट करता है। The last two pair of ribs are smaller than the rest of the pairs are only attached to the backbone, so they are called floating ribs। आपको ये वाला पेयर दिख रहा होगा, ये वाला सबसे लास्ट वाला, ये कहीं नहीं जुड़ा, ये आपको जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या है? आगे बस ऐसे ही इतना ही दूर तक है, ये आगे जाके स्टर्नम से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसको 2 पेयर्स है ना, तो ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये एक और ये एक पेयर क्या हुआ? एक यहाँ और एक यहाँ वाला, सॉरी ये वाला, और एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये जो 2 पेयर हुआ, 2 पेयर कितना हुआ? 4, 1 2 3 4।
तो ये जो टोटल 4 रिब्स है ये क्या है, आगे जाके स्टर्नम से नहीं जुड़ा हुआ है, बीच में ही इतना ही तक है, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग रिब्स। पूरा नहीं है इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका लिखा हुआ डिस्कस व्हाट विल हैपन इफ वी डोंट हैव ए बैकबोन। अगर हम लोग के पास बैकबोन नहीं होगा तो क्या होगा, पहली बात हम लोग सीधे नहीं खड़े रह पाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग का हार्ट और लंग, बहुत सारा इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल मतलब जो बॉडी के अंदर होता है, वो प्रोटेक्शन उसको सही से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लिम्स। लिम्स क्या होता है, आउट ग्रो, जो बॉडी के बाहर जो ऑर्गन होते हैं, तो एक्स्ट्रा क्या होते हैं, लिम्स यानी हाथ या और पैर। द ह्यूमन बॉडी हैज 2 पेयर ऑफ लिम्स, दो पेयर कितना होगा, टोटल 4, 2 हाथ और 2 पैर। द 4 लिम्स और द आर्म्स एंड द हाइंड लिम्स और द लेग्स। 4 लिम्स क्या होता है, आगे, 4 मतलब होता है फ्रंट लिम्स। तो पहला आपका क्या है, फ्रंट मतलब आगे वाला लिम्स हाथ है, एंड द हैंड लिम्स यानी पीछे वाला लिम्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लेग्स। तो आपको ऐसे नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन जनरली एनिमल्स में क्या होता है, ठीक है, एनिमल्स में आगे होता है ये 2 और फिर पीछे होता है, ठीक है। तो ये आगे वाला क्या होता है, 4 लिम्स, और पीछे वाला क्या होता है, हाइंड लिम्स। तो ह्यूमन भी एक एनिमल ही है, अगर आप इस पोजीशन में रहोगे तो उसके हिसाब से 4 लिम्स और हाइंड लिम्स डिटरमाइन होगा, ठीक है। द थाई बोन नोन एज फीमर। थाई मतलब जो आपके जांग होता है उसको बोलते हैं, उसको क्या, उसका जो हड्डी होता है उसको क्या बोलेंगे, फीमर। इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, सबसे लंबा बोन है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट बोन क्या होता है, ईयर का बोन होता है, जिसको स्टेप्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स पहले किसको बोलते हैं, नाम से ही पता ना, ज्वाइंट मतलब क्या होता है, जुड़ना, यानी वैसा जगह जहाँ पे 2 हड्डी जुड़ रहा है उसको क्या बोलेंगे, ज्वाइंट। द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन मीट, यानी 2 या 2 से हो सकता है ज़्यादा भी बोन्स मिलता हो, या फिर ज्वाइन टुगेदर, या फिर ज्वाइन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ज्वाइंट्स। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट द ज्वाइंट्स बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट। ये 2 हड्डी को जोड़ने का काम कर रहा है टिश्यूज, जिसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। तो 2 हड्डी को जोड़ने का क्या काम, कौन काम कर रहा है, लिगामेंट्स। मोस्ट ऑफ द जॉइंट आर मूवेबल। ज़्यादातर क्या जॉइंट है, आप मूव कर सकते हो, जैसे आपका एल्बो है, वहाँ क्या है, 2 जॉइंट है, तो आप मूव कर पाते हो। फिर आपका हैंड हो गया, फिंगर्स हो गया, वो सब क्या है, जॉइंट, आप मूव कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी जॉइंट होते हैं जो मूव नहीं कर पाते, ठीक है। तो मूवेबल जॉइंट्स इन द टूथ सॉकेट एंड इन द स्कल। तो ये बोल रहा है ज़्यादातर जॉइंट क्या है, मूवेबल यानी मूव करने लायक है, लेकिन कुछ जॉइंट जैसे कि टूथ सॉकेट, तो आपके जो दांत है वो भी जॉइंट है, वो नहीं मूव कर सकता। स्कल यानी कि आपका सर का जो, सर में जितना हड्डी है आप वो उसको मूव नहीं करवा सकते। स्कल का मैंने बताया कल ही ऐसे प्रीवियस वाले वीडियो में डायग्राम दिखाया था, ठीक है, तो वो आप मूव नहीं कर सकते। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल ज्वाइंट। तो 4 भाग में बांटा गया है जो ज्वाइंट मूव कर सकता है, हिंज, बॉल, सॉकेट एंड पाइवोट एंड ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स एक साथ ही है, हिंज ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट, पाइवोट एंड ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो फर्स्ट आपका क्या है, हिंज ज्वाइंट। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली, सिमिलर टू द हिंजेस ऑफ ए डोर। ये क्या कर रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाउ कर रहा है मूव करने का, एक डायरेक्शन में ही सिर्फ। जैसे कि डोर है आपका, दरवाजे पे जो ज्वाइंट लगा होता है, दरवाजा जिस से लगा होता है, तो वो क्या एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो जैसे बोन्स इन एल्बो, ठीक है, तो आप अपना हाथ मोड़ते हो और सीधा करते हो, एल्बो क्या केहूनी आपका जो होगा, या नी हो गया, तो वैसा जॉइंट क्या है, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। टोज एंड फिंगर्स हैव हिंज जॉइंट, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे ये फिंगर्स है तो ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ये लेकिन ये पीछे नहीं जा सकता, तो ये क्या है, हिंज जॉइंट। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नेक्स्ट है। In this joint, the ball-like end of a bone fits into a cup-like cavity, जिसको socket बोलते हैं, of the other bone, ठीक है। यहाँ आप देख लो, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका आर्म है, तो ये जो आपका ये हड्डी है यहाँ दिख रहा है बॉल जैसा, ये गोल है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, बॉल है,
अब यहाँ देखो ये क्या है, यहाँ पे गड्ढा है दूसरा, ये वाला पार्ट, अब ये शोल्डर का बोन है, ठीक है, ये क्या है, गड्ढा है यहाँ पे, तो ये गड्ढा में जाके एकदम एग्जैक्टली फिट हो गया, तो ये क्या बोल रहे हैं इसको, बॉल, और ये क्या हो गया इसका सॉकेट। आपने जनरली जिसमें प्लग लगाते हो, जिसमें होल्स रहता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉकेट बोलते हैं, क्यों, और जो प्लग होता है वो यहाँ जाके अंदर अटैच हो जाता है, सेम टू सेम वैसा ही है, ये क्या बॉल और ये रहा इसका सॉकेट, तो ये क्या हो गया, फिट हो गया, इसलिए इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, ये अब भी जा सकता है, आगे भी पीछे भी, तो ये सारे डायरेक्शन में मूव कर सकता है। शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स आर ऑफ दिस टाइप, तो इसका एग्जांपल क्या है, शोल्डर, ये तो अभी आपने देखा, और हिप जॉइंट, ठीक है, इसमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट अलाउ रोटेशन ओनली, रोटेशन मतलब घूमना, ये सिर्फ घूमना अलाउ करता है। इन दिस जॉइंट द राउंडेड सरफेस ऑफ वन बोन फिट इनटू अ रिंग फॉर्म बाय द अदर बोन, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जैसे कि एक होल है, ठीक है, और इसमें कोई हड्डी इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक, और ये सिर्फ गोल टाइप से घूम सकता है, गोल, तो ये रोटेशन हो गया ना, गोल घूमना, क्या रोटेट करना, गोल गोल घूमना, तो ये सिर्फ ऐसे ही दिख रहा है आपको, ये ऐसे ही बना हुआ है जैसा मैंने बनाया है, ये कोई राउंड हड्डी है और उसके बीच में एक और हड्डी जुड़ा हुआ है जो गोल घूमता है, ठीक है, तो ये हुआ। In this joint, the rounded surface of one bone fits into a ring formed by the other bone. ये क्या है, रिंग है जो कि बोन का ही बना हुआ है, और ये क्या राउंड बोन है जो कि फिट हो गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कहाँ पाया जाता है, नेक में, एंड द हेड इज ए पाइवोट ज्वाइंट, नेक और हेड के बीच में जो ज्वाइंट होता है ये क्या है, पाइवोट ज्वाइंट, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ये इस तरीके से रोटेट कर सकता है, ठीक है, पूरा नहीं, हल्का सा। तो यहीं तक रखते हैं, आपको पूरा का एग्जाम्पल याद रखना है, और कितने टाइप्स के जॉइंट होते हैं और सबका फंक्शन क्या क्या काम है बोन्स का, वो आपको याद रखना है।